क्या होगा। अबे औरों का तो पता नहीं, साला हम जैसे तो पहले बाथरूम में जाके खुद को नंगा देख लेंगे। तो लॉन्डो, आज का एनीमे इसी चीज के ऊपर बेस है, जिसमें एक लड़का हमारी तरह कैसे गलती से लड़की बन जाता है और फिर पैंचो पूरे मजे आते हैं। खैर जल्दी से कानों पे ईयरफोन नामक सुरक्षा कवच लगा लो और शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है खड़ूस टीचर से, जो कि हमारे भाई को कतई बुरी तरीके से सुना रहा होता है। अबे कब तक पढ़ाई को हल्के में लेता रहेगा। अब हमारा भाई अंदर ही अंदर सोचता है, अबे खत्म कर यार अपना लेक्चर। फिर टीचर बोलता है, हर दिन तू स्कूल देर से आता है, लड़कों से लड़ता है, पूरा दिन भर क्लास में सोता रहता है। अब हमारे भाई को ना लेक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो उबासी लेता है, जिससे टीचर का पारा हाई हो जाता है और फिर ये बोलता है, यामाटा हराम को सुधर जा। तभी हम क्या देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की यहाँ पे आती है टीचर को अपना जनरल देने। मतलब यार ये भी होमवर्क की तरह ही कुछ होता है। खैर अब खड़ूस टीचर बोलता है, थैंक्स सिराइशी, अच्छा काम किया। अभी लड़की यहाँ से चली जाती है। फिर टीचर बोलता है, अबे देख सीख इससे कुछ, अच्छे मार्क्स लाती है, अच्छी बच्ची है, तेरे से बिल्कुल उल्टी है। अब हमारा भाई यामाटा अंदर अंदर सोचता है, जैसे कि मैं इसकी तरह बोरिंग बनना चाहूंगा। अब टीचर यामाटा को क्लास से निकाल देता है और हमारा भाई टहलने निकल जाता है। अब हमारा भाई कॉरिडोर में टहल ही रहा होता है, लेकिन सारे बच्चे इसको देख के पीछे हट जाते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, वो देख यामाटा कितना डरावना है यार ये। अबे ये तो बच्चा है। हम उत्तरी, हाँ मम्मी खाली आलू की पराठे। अबे चूतिए हैं सारे। अब हमारा भाई चलते चलते सोचता है, हाई स्कूल जाऊंगा भयंकर की, साला जहाँ पे मुझे कोई जानता ना हो। ये स्कूल तो बच्चों का है। अब इसको ना शिराइशी दिखती है, जो कि सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है और हमारे भाई को ना इसको देख के गुस्सा आ जाता है। फिर ये सोचता है, वो देखो अच्छी बच्ची जा रही है। अब हमारा भाई ना सोचता है कि ये ना शिराइशी से आगे निकलेगा और ये ना सीढ़ियों से आगे चला जाता है और शिराइशी को देख के अजीब सी स्माइल देता है। अब सिराइशी ने इसको गुस्से वाली नजरों से देखती है, जिससे हमारा भाई नीचे गिर जाता है सीढ़ियों से, लेकिन सिराइशी के ऊपर, और फिर दोनों नीचे गिर जाते हैं। और एक सफेद रोशनी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारा भाई तो बेड पे होता है, जो कि बोलता है, सीढ़ियों से गिरने के बाद क्या हुआ। अब हमारा यामाटा अपने हाथों को देखता है, जिसके हाथ ना लड़कियों जैसे होते हैं। फिर ये बोलता है, एक मिनट, ये क्या हुआ, मैं मर गया हूँ क्या। अब हमारा भाई ना अपनी बॉडी को देखता है, जो कि एक लड़की जैसी होती है। फिर हमारा भाई देखता है कि इसके पास तो कुछ एक्स्ट्रा औजार आ चुके हैं और एक औजार कम हो चुका है। अब ये पैनिक में फटाफट उठता है और अपने आप को मिरर में देखता है और इसकी फट जाती है, क्योंकि हमारा भाई शिराइशी में बदल गया है। अब ये चिल्ला के बोलता है, इस लड़की ने मेरी बॉडी चुरा ली। वैसे खूबसूरत तो है यार अपना भाई, आई मीन ये लड़की। खैर अब अगले सीन में हमारा भाई ना कुत्तों की तरह कॉरिडोर में भगता हुआ जाता है और बोलता है, ये क्या बकचोदी चल रही है, इसका मतलब वो मेरी बॉडी के अंदर है। अभी क्लास में पहुंच के क्या दिखता है कि शिराइशी तो इसकी बॉडी के अंदर है, लेकिन पढ़ाई कर रही है, जिसको देख के सबको शौक लग जाता है और हमारे भाई की भी फट जाती है। फिर सारे बच्चे बोलते हैं, क्या ये हमारा पढ़ाई कर रहा है, ये कैसे मुमकिन है। मेरा एक सवाल है, क्या हम ए और सी की वैल्यू बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अबे तू कर क्या रही है, चल मेरे साथ। अब हमारा भाई ना इसको घसीटते हुए अपने साथ लेके जाता है। फिर अगले सीन में ये दोनों रूफ पे होते हैं और यामाटा बोलता है, मुझे ये बता कि हम एक दूसरे की बॉडी में कैसे आए। अब शिराइशी बोलती है, पता नहीं। फिर यामाटा बोलता है, क्या तुझे पता नहीं, और वैसे तू इतनी शांत कैसे है। अबे हमने बॉडी स्विच कर ली। अब इसकी रिप्लाई में शिराइशी बोलती है, हाँ लगता तो यही है। अब हमारे भाई की ना सटकरी होती है, क्योंकि शिराइशी ऐसी सिचुएशन में भी इतनी शांत कैसे है। खैर अब शिराइशी बोलती है, देख मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन मुझे ये पता है कि हम नॉर्मल कैसे हो सकते हैं। सुन, हम सीढ़ियों से गिरे थे और बॉडी स्विच हो गई, तो हम अगर वापस सीढ़ियों से एक साथ गिरेंगे तो हम नॉर्मल हो जाएंगे। और तो कितना बेकार है, इतनी सी बात तेरे को समझ नहीं आई। अब इसके रिप्लाई में हमारा यामाटा बोलता है, तुझे पता है कि तेरी पर्सनैलिटी कुछ ज्यादा ही अजीब है, वैसे चल आप फटाफट नॉर्मल होते हैं। अब शिराइशी बोलती है, नहीं रुक जा अभी थोड़ा, क्योंकि अगर मैं वापस बेहोश हो गई तो मेरी क्लास छूट जाएगी। अबे ये लड़की थोड़ी पागल वागल है क्या, इसको नॉर्मल होना भी है या नहीं। खैर यामाटा बोलता है, तो क्या प्लान है तेरा, हम जिंदगी भर क्या ऐसे ही रहेंगे। अब शिराइशी बोलती है, देख मेरे पैरों के बीच ना कुछ चुभ रहा है, तो मैं भी नॉर्मल होना चाहती हूँ। अब हमारा यामाटा बोलता है, तूने वो देख भी लिया। अब शिराइशी बोलती है, स्कूल खत्म होने तक रुक जा, और वैसे भी हम इस मुसीबत में ना तेरी वजह से पड़े हैं, तो इसलिए तुझे मेरी बात माननी होगी। इतना क्या कि शिराइशी यहाँ से चली जाती है और यामाटा बोलता है, अबे मैं जानबूझ के नहीं गिरा था वैसे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा भाई ना बहुत ज्यादा गुस्से में है और फिर इसको एकदम से याद आता है कि ये तो एक लड़की की बॉडी में है, तो क्यों ना। अब ये ना फटाफट बाथरूम में जाता है और अपने आप को नंगा देख के मजे ले लेता है, और कुछ ज्यादा ही मजे ले लेता है, जिससे इसकी नाक से खून निकल जाता है। अब हमारा भाई बेहोशी की हालत में कॉरिडोर में चल रहा होता है, तभी इसको 3 लड़के मिलते हैं, जो कि एक लड़की के पीछे पागल होते हैं, वो वाले लड़के। खैर अब हमारा भाई इनको देख के बोलता है, छी, वैसे ऐसे वक्त में मुझे क्या करना चाहिए। अभी हमारा ना इन तीनों लड़कों को ऐसी अदा दिखाता है, जिसे देख के तो भाई मैं भी पिघल गया। देखो मैं मानता हूँ ये लड़का है, लेकिन ये है तो लड़की की बॉडी, कितनी सुंदर हो तुम। खैर अब हमारा भाई ना इन तीनों लड़कों से यहाँ से पीछे छुटा के भाग जाता है और अगले सीन में हम क्या देखते हैं कि हमारा भाई नोबिता स्टाइल में गार्डन में लेटा हुआ है। नोबिता लेगेसी कंटिन्यूस। अब हमारा भाई आराम कर ही रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे 3 लड़कियां आ जाती है। फिर ये पर्पल बालों वाली बोलती है, शिराइशी तू इधर है पगली, हम तुझे वहां ढूंढ रहे थे। अब हमारा भाई बोलता है, तू शाशकी है ना। अब ये पर्पल बालों वाली लड़की बोलती है, मैं तेरे लिए लंच लाई हूँ, चल साथ में खाते हैं। अभी लड़की हमारे भाई का हाथ पकड़ के ले जाती है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि हमारा भाई इनके साथ होता है और सोचता है कि खाना बहुत अच्छा होगा, लेकिन लंच बॉक्स में से तो घास फूस निकलते हैं, जिसे देख के हमारा भाई अंदर अंदर सोचता है, वाओ ये एक अच्छे बच्चे का खाना, ये
खैर फिर ये खाना खाने लगता है। वाह टेस्टी है। अब ये तीनों लड़कियां हमारे भाई को जंगली की तरह खाते हुए देख हंसने लगती है। तभी शाशकी बोलती है, ओ हाँ, क्या तू मुझे अपनी नोट्स दे सकती है? अब यामाडा ना अपने बैग में नोट्स चेक करता है, लेकिन उसकी नोट्सबुक के सारे नोट्स पे किसी ने पेन चलाया हुआ होता है, मतलब कतई खच 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 वाला। अब इसको देख के हमारा भाई बोलता है, अबे ये क्या है, ये एक अच्छे बच्चे के नोट्स हैं, इतने गंदे। अब इसको देख के फिर से ये तीनों लड़कियां हंसने लगती है। तभी शाशकी बोलती है, अब हमें जाना होगा। और अगले सीन में हमारा भाई अपने लॉकर रूम को खोलता है, यानी कि शिराइशी के लॉकर रूम को। लेकिन पता है अंदर से ना कूड़ा कबाड़ा निकलता है, जिसे देख के ही तीनों लड़कियां फिर से हंसने लगती है। साला पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुम तीनों की खुजली क्या है हर बात पे। खैर अब हमारे भाई को ना समझ आ जाता है कि ये तीनों झोपड़ी की हमारी प्यारी सी शिराइशी को बुली कर रही है। खैर तभी हम लॉकर रूम के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है, मर जा बेवकूफ। बोली यार बोली, कसम से इतनी खुंदक आती है ना मुझे ऐसे लोगों पे, जो कि अपने आप को सुपीरियर प्रूव करने के लिए हम जैसे कमजोरों और इंट्रोवर्ट्स को बुली करते हैं। मन तो ऐसा करता है ना सालों के बेल्ट का बक्कल बजाऊं। खैर पर हम जैसों की सबसे अच्छी खूबी ये होती है कि इन जैसों को इग्नोर कर देना। दैट्स व्हाई वी आर डिफरेंट एंड मोर मैच्योर देन अदर्स। लाइक करो यार अगर तुम मानते हो ये बात। वैसे मैं कभी कभी बातों में कितने बड़े मुद्दे उठा देता हूँ ना, ऐसा ही हुआ यार मैं। खैर अब अगले सीन में यामाडा शिराइशी को बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि लड़कियां ऐसा कर सकती है। फिर शिराइशी बोलती है, चल आजा नॉर्मल होते हैं। अब यामाडा बोलता है, क्यों? फिर शिराइशी बोलती है, आई एम सॉरी पर मैं तुझे इस बकचोदी में नहीं घसीटना चाहती। अब यामाडा को याद आता है कि शिराइशी हमेशा से ही अकेली थी, ना कोई दोस्त था, ना कोई पूछने वाला था, अकेली सी रहती थी। अब हमारा भाई बोलता है, नहीं हम स्कूल खत्म होने तक रुकेंगे, जैसी डील हुई थी। याद है ना तूने कहा था कि तुझे क्लास मिस नहीं करनी, एंड आई प्रॉमिस जब हम नॉर्मल हो जाएंगे ना तब कोई भी लड़की तुझे कभी परेशान नहीं करेगी। अब इसको सुन के ना शिराइशी को गुस्सा जाता है और ये बोलती है, अपने काम से काम रख, मैंने नहीं कहा तुझे मुझे बचाने के लिए, तो सिर्फ चीजों को और बिगाड़ देगा। अब ये सब ना नीचे से झोपड़ी की देख रही होती है और खुंदक में होती है। फिर अगले सीन में बोलती है, तू उस बेकार की हमारे से क्या बात कर रही थी? अब इसके रिप्लाई में हमारा भाई बोलता है, कुछ खास नहीं, चलती हूँ बहुत काम है। अब शाशकी इसको अपना बैग फेंक के मारती है, जिससे हमारा भाई नीचे गिर जाता है। फिर ये झोपड़ी की बोलती है, जा उस यामाडा के आगे गिड़गिड़ा, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम लोगों ने मुझे हाथ भी लगाया ना तो स्कूल वाले तुम्हें बाहर निकाल देंगे। अब इसको सुन के यामाडा बोलता है, अच्छा ऐसा क्या? अब शाशकी की ना फट जाती है और ये पीछे जाने लगती है, लेकिन हमारा भाई धीरे धीरे आगे बढ़ता है और शाशकी बोलती है, ए दूर रह मुझसे, अब मुझे ये मत कहना कि तू पलटवार करेगी। और हमारा भाई अंदर अंदर सोचता है, इसे मैं इतनी जोर से मारूंगा कि जिंदगी भर तक निशान रहेगा इसके मुंह पे, जिससे ये अच्छी लड़की बन जाएगी। अब हमारा भाई ना इसको मुक्का मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी बीच में शिराइशी आ जाती है और मुक्का इसको पड़ जाता है और ये दूर जाके गिरती है। फिर यामाडा बोलता है, अबे बुद्धू तू बीच में क्यों आ गई? अब हम देखते हैं कि यामाडा का घूसा इतनी जोर से पड़ा था कि पूरी की पूरी बैच ही टूट गई। फिर शिराइशी बोलती है, दर्द हो रहा है, तूने मुझे मारा, तूने मुझे सही में मारा। अब इसको देख के झोपड़ी वाली ही फट जाती है, क्योंकि जिसको ये परेशान करती थी उसकी बाजू में तो इतनी ताकत है। अब ये ना यहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है, जिसको देख के ये दोनों बोलते हैं, हाँ। अब अगले सीन में शाम हो जाती है और हम क्या देखते हैं कि दोनों सीढ़ियों से गिरने के लिए रेडी है। फिर यामाडा बोलता है, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे घटिया दिन था। वैसे अगर नॉर्मल होने के बाद उस लोमड़ी ने तुझसे फिर से छेड़ ली तो? अब शिराइशी बोलती है, तो पता नहीं फिर क्या होगा। वैसे बड़ा मजा आया उसको डर के भागते देख, इसलिए शुक्रिया तेरा। अब यामाडा शर्मा के बोलता है, अरे कोई बात नहीं। फिर ये अंदर अंदर सोचता है, ये तो काफी सही लौंडी है। खैर अब दोनों तैयार हो जाते हैं अपना मुंह फुड़वाने के लिए और स्लो मोशन में दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर अगले सीन में दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तू तू अबे हम तो नॉर्मल ही नहीं हुए। हाँ लौंडो, ये दोनों नॉर्मल नहीं होते। अब ये दोनों बार बार ट्राई करते हैं, 3-4 बार सीढ़ियों से गिरते हैं, लेकिन तब भी नॉर्मल नहीं होते। फिर हमारा यामाडा बोलता है, अरे 100-200 ज्यादा ले ले, लेकिन हमें नॉर्मल कर दो। खैर अब दोनों थक जाते हैं और यामाडा बोलता है, लगता है पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा। तभी शिराइशी यामाडा को अजीब तरीके से देखती है और बोलती है, एक आखिरी चीज है जो कि हमने अभी तक ट्राई नहीं करी। अब यामाडा बोलता है, क्या? जल्दी से बक। अब रिप्लाई में शिराइशी बोलती है, हम सिर्फ सीढ़ियों से गिरे नहीं थे, हमने चुम्मी भी ली थी। हैं? अब यामाडा बोलता है, बकवास मत कर, तूने ऐसा किया था मेरे साथ? अब शिराइशी बोलती है, अबे तू था मेरे ऊपर, तूने ली थी चुम्मी मेरी। अब यामाडा की फट जाती है और ये शर्मा जाता है, लेकिन शिराइशी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है और ये इसको चुम्मी दे देती है। फिर कुछ सेकंड्स बाद हम क्या देखते हैं कि दोनों नॉर्मल हो चुके हैं। अब यामाडा बोलता है, वापस आ गए पैंचो। फिर शिराइशी बोलती है, मैंने कहा था। अब यामाडा को शर्म आ जाती है और शिराइशी यहाँ से चली जाती है। फिर यामाडा बोलता है, अजीब लड़की है लेकिन मुझे अच्छा लगा। अब हम क्या देखते हैं कि एक सफेद बालों वाले लड़के ने ये सब देख लिया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को फिर से चुम्मी करते हैं और वापस बॉडी स्विच कर लेते हैं। फिर यामाडा बोलता है, अबे ये तो वापस कर लिया हमने। अब शिराइशी बोलती है, हमें इसको सीक्रेट रखना होगा। और ये पीछे साला यामाडा कर क्या रहा है, मतलब सामने सामने मजे ले लो। खैर अब ये सोचता है, इसने मुझे किस किया, वो भी बिना पलक झपकाए। ओ यामाडा आई लव यू। अबे यामाडा इतनी आगे की मत सोच भाई, गलत फहमी में जी रहा है लड़का। खैर अब शिराइशी बोलती है, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे अगर किसी को पता चल गया कि हमने तेरे एग्जाम के लिए बॉडी स्विच करी है। अब यामाडा बोलता है, हाँ सही कहा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यामाडा के एग्जाम शिराइशी दे रही है और यामाडा बाहर बैठ के बर्गर ठूस रहा है, वो भी अपने जंगली स्टाइल में। अबे लड़की की बॉडी में कुछ तो शर्म रख। खैर अब हम देखते हैं कि पीछे से वही सफेद बालों वाला लड़का आता है, जिसे देख के सारी लड़कियां पागल हो रही होती है। अब ये लड़का बोलता है, शिराइशी यो क्या तुम मेरे साथ छत पे चलेगी?
अब अगले सीन में दोनों रूफ पे होते हैं और फिर ये लौंडा बोलता है, तू भूल गई क्या, तूने मुझे डेट के लिए पूछा था। अब ये सुनने के बाद हमारे भाई को शौक लगता है कि शिराइशी ने इसके साथ डेट पे चलने के लिए कैसे बोल दिया। अब ये बोलता है, वो मैं भूली नहीं हूँ। अभी लौंडा ने यामाटो को अजीब नजरों से देखता है, जैसा इसे पता हो कि चोली के नीचे तलवार है। आई मीन ये लड़का है। अब अगले सीन में दोनों कॉरिडोर में टहल रहे होते हैं। फिर ये लड़का बोलता है, तू और यामाटा आजकल बहुत साथ घूम रहे हो। अब रिप्लाई में यामाटा बोलता है, अरे नहीं, इन अफवाहों पे भरोसा मत कर रहे हैं। अभी लड़का बोलता है, वैसे भी तेरे जैसी अच्छी खासी लड़की उस कॉमन मैन के साथ क्यों घूमेगी। अब यामाटा बोलता है, तुझे उससे क्या। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तीन अजीब से लौंडे आ जाते हैं और बोलते हैं, शिराइशी क्या कर रही है, ठीक है ना तू। अभी यामाटा सोचता है, अभी ये चूतिए फिर से आ गए, क्या चाहिए इन्हें। अभी तीनों यामाटा को घेर लेते हैं, जिससे हमारे भाई को उल्टी आ रही होती है। फिर यामाटा बोलता है, मैं ठीक हूँ गाइस, आई एम ओके। अभी तीनों बोलते हैं, क्या हम नर्स ऑफिस ले जाएं तुझे, क्या तेरी कुछ सेवा करें। तभी ये सफेद बालों वाला लड़का यामाटा को पीछे खींच लेता है और बोलता है, शिराइशी पीछे रहियो, इन्हें मैं देखता हूँ। अब हमारा भाई इन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है और फिर लात घूसों की आवाज आती है, जिसे सुन के हमारा भाई सोचता है, अब इंतजार नहीं हो रहा, देखने का मन कर रहा है। और हम क्या देखते हैं कि यही लौंडा पिटा पड़ा है, वो भी कतई बुरी तरीके से। अब यामाटा बोलता है, अबे तू तो खुद ही छिद गया। अब ये तीन लड़के यामाटा की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन यामाटा इन तीनों को एक राउंड हाउस किक मारता है, जिससे तीनों गेंद की माफी उड़ जाते हैं। और हाँ, मैंने गेंद बोला, कुछ गलत मत समझ लेना। खैर अब तीनों पिट के बोलते हैं, अबे इसने कहा था मैं ये सब करने के लिए। इतना क्या कि यहाँ से भाग जाते हैं। तभी पीछे से लड़का आके बोलता है, वो राउंड हाउस किक कहीं देखी लग रही है। अब यामाटा बोलता है, क्या कह रहा है मियामुरा। अब ये मियामुरा बोलता है, मैंने कभी तुझसे डेट के लिए पूछा ही नहीं था, इसलिए मुझे पता चल गया है कि तू है यामाटा रियू, है ना। अब यामाटा बोलता है, अबे नहीं, क्या कह रहा है, गहरी चोट लग गई क्या सर पे। अब यहाँ पे शिराइशी भी आ जाती है और मियामुरा बोलता है, आजा तू भी, हमें ज्वाइन कर। अब शिराइशी बोलती है, क्या काम है बता। फिर मियामुरा बोलता है, कुछ दिखाना है तुम दोनों को। अब किसी में दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। फिर शिराइशी बोलती है, मैं तेरे एग्जाम दे रही थी और तू क्लास में भी नहीं था, फिर इसे हमारा सीक्रेट कैसे पता चल गया। अब मियामुरा बोलता है, अरे कोई बात नहीं, उसमें मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, तुम ये कमरा यूज कर सकते हो। अब यामाटा बोलता है, पर हम इस कमरे का क्या करें। फिर मियामुरा बोलता है, चूतियों जैसी बात मत कर, यहाँ पे तुम अपनी बॉडी स्विच कर सकते हो। अब यामाटा अपने होठों पे हाथ रख लेता है और मियामुरा बोलता है, अच्छा चुम्मी करके बॉडी चेंज करते हो। अब यामाटा बोलता है, अबे सीआईडी है क्या, एकदम पता लगा लिया। अब रिप्लाई में मियामुरा बोलता है, देख इस कमरे को कभी सुपरनेचुरल स्टडी क्लब यूज करता था, जिसका मेंबर सिर्फ मैं ही था, इसलिए अगर तुम्हें क्लब ज्वाइन करना है तो इस कमरे को यूज कर सकते हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कमरे में बहुत ज्यादा धूल धाल होती है, मकड़ियों के जाले होते हैं, मानो चंद्रमुखी का अड्डा यही हो। खैर अब मियामुरा बोलता है, मेरा एक सवाल है तुम दोनों से, क्या तुमने किसी और को भी चुम्मी करी है। अब यामाटा को शर्म आ जाती है और ये बोलता है, अबे तू क्यों पूछ रहा है। फिर शिराइशी बोलती है, मैंने तो नहीं की। और मियामुरा बोलता है, अबे जवाब देना सीधा। अब यामाटा को शर्म आ जाती है और ये बोलता है, नहीं ये मेरी पहली चुम्मी थी। अब मियामुरा बोलता है, मतलब चांसेस है कि तुम किसी के साथ भी बॉडी स्विच कर सकते हो। अब मियामुरा बोलता है, शिराइशी आजा मुझे चुम्मी कर। हट बे यामाटा, मैं तेरी चुम्मी लूंगा। अब यामाटा बोलता है, मैं नहीं कर रहा भाई किसी लड़के को चुम्मी। अब शिराइशी बोलती है, अबे कर लेना, मुझे भी जानना है। फिर ये इसको पीछे से पकड़ लेती है और मियामुरा धीरे धीरे यामाटा के करीब आने लगता है और इसको चुम्मी कर देता है। जी अब दोनों को उल्टी जैसा हो जाता है और फिर हम क्या देखते हैं कि दोनों की बॉडी स्विच हो भी चुकी है। फिर मियामुरा बोलता है, यामाटा तेरी बॉडी तो अंदर से बहुत ही लचीली है। और यामाटा अपने आप को मिरर में देख रहा होता है। फिर शिराइशी बोलती है, वो चीज तुझे भी चुभ रही है क्या टांगों के बीच। अब यामाटा बोलता है, ये भी कोई बात हुई, सब लड़कों के पास होता है वो। और दूसरी तरफ मियामुरा अपने कच्चे में देखता है, अबे ये तो मूंगफली है बे। अब यामाटा बोलता है, तो तू देख क्यों रहा है फिर। अब हम क्या देखते हैं कि बाहर एक लड़की जा रही होती है, लेकिन इनकी बातों को सुन के रुक जाती है और अंदर हमारे दोनों भाई वापस नॉर्मल हो जाते हैं। फिर शिराइशी बोलती है, बहुत ही बढ़िया, आप किसी के साथ भी बॉडी स्विच कर सकते हो जिसे आप किस करोगे। अब यामाटा बोलता है, मैं नहीं करूंगा एक लौंडे को चुम्मी। फिर मुरमुरा बोलता है, अबे मियामुरा। हाँ मियामुरा बोलता है, कोई नहीं है, मैं क्लब के अंदर एक लड़की ले आऊंगा। तभी शिराइशी बोलती है, नहीं कोई जरूरत नहीं है। अब इसको सुन के यामाटा सोचता है, शिराइशी को जलन हो रही है क्या कि वो यामाटा को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती। अब हमारा भाई अंदर ही अंदर शर्माने लगता है। तभी शिराइशी बोलती है, अगर किसी को पता लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अबे यार ये सोच रही थी। अब मियामुरा बोलता है, तो क्लब ज्वाइन कर रहे हो क्या फिर। और रिप्लाई में यामाटा बोलता है, क्यों करे तेरा घटिया सा क्लब ज्वाइन। फिर मियामुरा बोलता है, अबे कमरे को यूज कर लेना बॉडी स्विच करने के लिए, सही आइडिया है ना। अब यामाटा शिराइशी से पूछता है, क्या करे फिर। और शिराइशी बोलती है, ठीक है मजा आएगा, वैसे भी मैं किसी क्लब में पहले नहीं थी। अभी शर्मा के हमारे भाई को देखती है, जिससे हमारा भाई भी शर्मा जाता है और ये बोलता है, ठीक है कर लिया ज्वाइन। अब मियामुरा बोलता है, तो आज से सुपर नेचुरल क्लब फिर से शुरू। तो शिराइशी तू प्रेसिडेंट, मैं वाइस प्रेसिडेंट, और यामाटा तू कुछ नहीं, हरामखोर। अब हम देखते हैं कि जो लड़की बाहर खड़े होकर इनकी बातें सुनती थी वो अंदर आ जाती है और बोलती है, क्या मैं तुम्हारा क्लब ज्वाइन कर सकती हूँ। अब इसको देख के सब के सब हैरान हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अब अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कुछ भी कर देना। वैसे एनिमे का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ उसको कंटिन्यू। और फाइनली हमें हमारी 2 एनिमे मिल चुकी है, जिसको हम एंड तक देखेंगे और होपफुली इसी बीच चैनल रिवाइव भी हो जाएगा। फिंगर्स क्रॉस, सब तुम्हारे ऊपर है। और इसी के साथ मैं भी चलता हूँ क्योंकि मेरी गांड से पसीना टपक रहा है। तो अब देखूँ कच्चे में डर्मी को छिड़क दूंगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टिल देन